प्रकाश न्यूटन के अनुसार प्रकाश कणों से मिलकर बना है। पूछते हैं एग्जाम, प्रकाश कणों से मिलकर, किसने कहा? न्यूटन ने कहा। न्यूटन ने बताया प्रकाश किससे मिलकर बना है? कणों से मिलकर बना है। और उनको कणिका कहते हैं। किसको कहते हैं? प्रकाश को कणिका। एग्जाम पूछे प्रकाश कणों से मिलकर बना है, किसने कहा? किसने उदाहरण दिया? न्यूटन ने दिया। और इसको सिद्ध किस, और उसके बाद 1905 में आस्टीन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करके 1921 में उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। इसको दिया प्रकाश विद्युत प्रभाव का व्याख्या किसने किया? आइंस्टीन ने किया। प्रकाश विद्युत प्रभाव का व्याख्या किसने किया? आइंस्टीन ने किया। प्रकाश विद्युत प्रभाव के कणों के गुण को सिद्ध किया। मतलब पूछेगा प्रकाश कणों से मिलकर बना, किसने कहा? न्यूटन ने कहा। किसने सिद्ध किया? आइंस्टीन ने सिद्ध। किस नियम के अनुसार? प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है। एग्जाम पूछता है ऐसे ही, कौन किसने कहा? न्यूटन ने कहा। और इसे सिद्ध किसने किया? आइंस्टीन ने किया। अब प्रकाश दो प्रकार का होता है, एगो कण रहला, एगो तरंग। तरंग किसने कहा? हाइजीन के अनुसार प्रकाश क्या था? तरंग था। हाइजीन के अनुसार प्रकाश क्या है? तरंग है। यंग ने व्यक्तिकरण की सहायता से तरंग गुण को साबित किया। किसने सिद्ध किया? तरंग है यंग। किसने कहा? हाइजीन ने कहा। हाइजीन ने कहा प्रकाश क्या है? तरंग है। इसने किसने सिद्ध किया? यंग ने सिद्ध किया। 12 क्लास में यंग मॉडुलस पढ़े गए। यंग का व्यक्तिकरण का सिद्धांत। आधुनिक विचारधारा के अनुसार प्रकाश कण और तरंग दोनों है। पूछेगा प्रकाश क्या है? तरंग और कण दोनों है। लेकिन कण किसने कहा? न्यूटन ने कहा। किसने सिद्ध किया? आइंस्टीन ने सिद्ध। तरंग किसने कहा? हाइजीन ने तरंग कहा। और किसने सिद्ध किया? यंग ने सिद्ध किया। पर रोमर ने सन 1676 में निर्वात में प्रकाश के वेग को पता लगा। पूछा प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम किसने मापा? रोमर ने मापा। किसने मापा? रोमर ने मापा। और जो लगभग प्रकाश का वेग में कितना है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ट्रांसपेरेंट पारदर्शी। ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शी, जैसे प्रकाश पार हो जाए, जिससे प्रकाश पार हो जाए बोला जाता है पारदर्शी। ट्रांसलूसेंट अपारदर्शी। अपारदर्शी से प्रकाश अंशतः पार होते। अर्धपारदर्शी। ट्रांसलूसेंट अर्धपारदर्शी मतलब जो से प्रकाश कम पार होते अंशतः। जैसे तेल लगा हुआ कागज, ओपेक अपारदर्शी। ओपेक मतलब अपारदर्शी। अपारदर्शी मतलब ओपेक मतलब प्रकाश पार ना, जैसे दीवार, किताब, जो भी ठोस पदार्थों से प्रकाश पार ना करोगे कागज ओपेक। ये एग्जाम में तीनों नहीं पूछते डायरेक्ट क्या चीज ऊपर। कौन किसने कहा? न्यूटन ने कहा। किसने सिद्ध किया? आइंस्टीन ने सिद्ध किया। आइंस्टीन ने सिद्ध किया। और तरंग किसने है? किसने कहा? हाइजीन ने कहा तरंग है। सिद्ध किसने किया? यंग ने। प्रकाश का वेग को सर्वप्रथम किसने मापा? रोमर ने मापा। और इसका वेग कितना होता है? 3 × 10⁸। अब प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब प्रकाश किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौटने की घटना, जब प्रकाश कोई आया टकराकर उसी माध्यम में जाएगा, मतलब हवा में तो हवा में, पानी में तो पानी में, कांच में तो कांच में, एक ही माध्यम होना चाहिए। एग्जाम पूछेगा प्रकाश का परावर्तन होता है एक ही माध्यम कि अलग अलग माध्यम में कि दोनों में, इनमें से कोई नहीं। क्या हुआ? एक ही माध्यम जाएगा। एक ही माध्यम तो जल में तो जल में, हवा में तो हवा में, कांच में तो कांच में, मतलब एक ही माध्यम होना जरूरी है। जब प्रकाश किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाता है तो यह घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। प्रकाश के परिवर्तन के फलस्वरूप तीव्रता में कमी आती है। किसमें कमी होती है? प्रकाश के तीव्रता में कमी। प्रकाश मध्यम तेज हो जाए टकरा कर आने के बाद, लेकिन तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति नहीं बदलती। एग्जाम पूछता है प्रकाश के परावर्तन के बाद कौन सी राशि नहीं बदलती? का आंसर हो जाएगा तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति। क्या चेंज होता है? प्रकाश की तीव्रता, मतलब प्रकाश टकरा के आएगा, या तो कम होगा या तो ज्यादा होगा। या सुबह के टाइम में, दोपहर के टाइम मीटर से टकरा कर ले जाते रूम में तो प्रकाश ज्यादा से लगता है कि नहीं से बाहर वाला से
दोपहरिया या दोपहर में कांच करेगा चमकाएगा तो प्रकाश परावर्तन का तीव्रता ज्यादा होता है ना, तीव्रता में कमी है, तीव्रता में कमी भी आ सकती है, मतलब प्रकाश से टकरा कर दूसरा नहीं जाएगा तो कहा जाएगा तीव्रता में कमी। चलो उसके बाद प्रकाश का परावर्तन के नियम। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? आपतित किरण परावर्तित और अभिलंब। आपतित जो टकरा कर आई किरण उसको आपतित किरण, जो टकरा कर जाएगी उसको परावर्तित। जो टकरा कर आ रही है, जो आ रही है उसको कौन सी किरण? आपतित। जो जा रही है परावर्तित। आप जिस बिंदु पर टकराती है उसको कौन से बिंदु कहते हैं? आपतन बिंदु। आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब तीनों क्या होता है? एक ही तल में होता है। प्रकाश का दूसरा का नियम क्या कहलाता है? आपतन कोण अपरिवर्तन कोण क्या होता है? बराबर होता है। आपतन कोण अपरिवर्तन कोण बराबर होता है। प्रकाश का परिवर्तन कोण नियम। प्रकाश का परिवर्तन के फलस्वरूप किसमें कमी होती है? क्या क्या बदलता है? ये बुझी बदल दी, प्रकाश की तीव्रता में तो कमी है, और क्या नहीं बदलेगा? और आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। प्रकाश किसी चमकीली सतह पर आपतित होना नियमित परावर्तन कहलाता है। मतलब प्रकाश का परावर्तन पूछता है, रुखड़ जमीन पर हो जाएगा, सभी जमीन प्रकाश का परिवर्तन होता है। जो चिकना सतह होता है उस पर नियमित प्रकाश का परिवर्तन होता है, और जो उबड़ खाबड़ होता है वहाँ पर अनियमित प्रकाश का परिवर्तन होता है। जो नियमित है, जो समतल है, इस पर जो परिवर्तन होगा इसको बोलेंगे नियमित परिवर्तन, और जो उबड़ खाबड़ है उसको क्या बोलेंगे? अनियमित। लेकिन प्रकाश का परिवर्तन होता है। ये दिमाग में रखना है। एग्जाम में बहुत लड़का क्या करता है? गलती मारता है। वो दिमाग में रखता है मिरर और रखता है। मिरर में खाली मिरर कैसा है? समतल है। कह देगा दर्पण उबड़ खाबड़, जिससे प्रकाश का परिवर्तन होगा कि नहीं होगा? तो होगा। कोई पॉलिश किया हुआ चमकदार वस्तु पृष्ठ के समान व्यवहार करता है। दर्पण का मतलब कोई भी वस्तु, कोई भी सतह में बहुत अच्छे तरह से पॉलिश कर दो, किसका तरफ से व्यवहार करेगा? दर्पण की तरफ दिखाई देगा। ये इम्पोर्टेंट नहीं है। सभी प्रकार के परावर्तन पृष्ठ परिवर्तन के नियम का प्रयोग। कोई भी जितना भी वस्तु का जन प्रकाश के परावर्तित करता है परावर्तन के नियम के पालन करता है। नियमित सतह होकर चाहे अनियमित सतह, मतलब समतल होकर चाहे असमतल होकर चाहे टेढ़ा मेढ़ा सतह हो, वो भी क्या करेगा? प्रकाश के परिवर्तन का पालन करेगा। अब उसके बाद क्या कह रहा है? दिए गए चित्र में अगर एक्स वाई क्या दिया है? एक्स और वाई किरण और ए बी से टकराती है, और तो AC टकराने का उसी दिशा में, इस दिशा में एक्स वाई के समांतर, एक्स वाई के समांतर उसी दिशा में A और B आया, टकरा रहा है ना, इस सतह पर आकर टकराया, टकरा फिर यहाँ पर जाएगा, फिर ऐसे निकलेगा। मतलब यहाँ से आया आपतित किरण, टकरा किसी वजह से नहीं टूटेगा एंगल पर, तो अब इसके बाद यहाँ पर टकराएगा, फिर उसके बाद निकलेगा। किसके समांतर हो रहा है? एक्स वाई के समांतर है जी। उसके विपरीत दिशा में, किस दिशा में? ऐसे आया, निकल रहा, बाहर निकल रहा है ना, इस दिशा में हो जाएगा। ऐसे आया, फिर टकरा कर यहाँ गए, फिर ऐसे निकल रहा, किस दिशा में होगा? विपरीत दिशा में ना जी। आया, जैसे AB पर टकराया, टकरा कर फिर AC पे गया, फिर बाहर निकल रहा है ना, किसके समांतर हुआ? एक्स वाई के समांतर तो हुआ, लेकिन डायरेक्शन क्या हुआ? विपरीत हो गया। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। अब सुन, चांद कोई भी दर्पण के पीछे कांच की कोटिंग किया, रंगा हुआ, तो कोई भी घर देखा जाएगा उसको दर्पण कहता है। पीछे जब फोड़ के देखेगा पेंट किया हुआ है, और जितना महंगा दर्पण लेगा उसके पीछे उतना अच्छे से उधर पॉलिश करता है। वो चांदी का जितना महंगा लेगा ना, वो पीछे चांदी का कर दिया जाएगा कोटिंग, जब 50 बार टकरा कर उसी दिशा में उन्होंने तुम्हारा अच्छे से बहुत अच्छा से चमक। चांदी प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक है। चांदी प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक है, इसलिए दर्पण पर चांदी की कलई की जाती और की जाती है। दर्पण पर सिल्वर से, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 लिखा है ना। सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है? Ag। जो हम लोग बोर्ड डालने जाते हैं ना, तो वहाँ पर से लगाता है, तो कौन सा होता है? सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, वो होता है सिल्वर से, एक और होता है सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर
आयोडाइड AgI ओकरा कृत्रिम वर्षा कराता है। कथी का हो जाला? कृत्रिम वर्षा। अभी कुछ समय दिल्ली में हुआ था 2 महीना पहले कृत्रिम वर्षा। ओकरा का हो जाला? AgI के कारण होला सिल्वर आयोडाइड। आ सिल्वर नाइट्रेट कहाँ से यूज किया जाला? बोटिंग के समय निशान लगाए हुए। और एक सिल्वर, एक और होता है सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग किया जाला फोटोग्राफी में। नेगेटिव कलर फोटो आता था ना, उसी में सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग किया जाता है फोटोग्राफी में। चिकने पृष्ठ हमेशा नियमित परावर्तन तथा खुदरे या अनियमित पृष्ठ से विशिष्ट परावर्तन होता है। मतलब चिकने सतह से कैसा होगा? नियमित परावर्तन, खुदरे से या अनियमित पृष्ठ से विशिष्ट परावर्तन, मतलब इन्हें होने जाएगा लेकिन परावर्तन होगा, वहाँ परावर्तन का नियम पालन करेगा। पेरिस्कोप पूछते हैं क्या? पेरिस्कोप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। कौन सा समतल दर्पण? 2 दर्पण बाहर देखने के लिए। जैसे पानी में है समुद्र में, अंदर से बाहर कैसे देखेगा? तो निकालेगा तो मार देगा गाड़ी, दुश्मन को हमला कर देगा। उसके लिए सूंड लगा कर निकाल कैसे देखा जाता है? यहाँ पर पेरिस्कोप इसी होती है। यहाँ पे जैसे आकर प्रकाश आएगा, यहाँ पर इधर देख लो, यहाँ 45 डिग्री ऊपर मारा, 30 पर प्रकाश यहाँ पर टकराएगा, फिर यहाँ से टकराएगा, फिर वहाँ जाके यहाँ पर दिखाई देगा। ऐसे बनेगा, हाथ जैसे ही रहता है, सूंड ऐसा रहेगा। यहाँ इधर से प्रकाश आएगा, यहाँ पर समतल दर्पण लगा है, इसे यहाँ से टकराएगा, फिर यहाँ पर टकराएगा, फिर यहाँ मुझे आँख लगा कर देखेगा। बाहर देखेगा कितना छोटा सा ऊपर निकला तो वो ना देख पाता दुश्मन है, छोटा सा है तो देख पाएगा, पतला सा है। कोई देखा मछली है, कोई जंप कर रही है। इसलिए पूछता है पेरिस्कोप में किसका उपयोग किया जाला? समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। कितना डिग्री में बना रहता है? 45 डिग्री में। कैलिडोस्कोप पूछता है, कैलिडोस्कोप ये पूछते हैं कैलिडोस्कोप में क्या चीज उपयोग किया जाता है? काहे खातिर किया जाला? एम कैलिडोस्कोप से रंग के पता करे खातिर, क्या चीज का पता करने के लिए? रंग के पता करने के लिए। कैलिडोस्कोप में किसका पता करने के लिए? रंग का पता करने के लिए। कैलिडोस्कोप किसका पता करने के लिए? रंग का पता करने के लिए। कैलिडोस्कोप से रंग का पता करने के लिए। अब समतल दर्पण, इसमें तो फिर से देखो मोटा मोटी अब बताना। पेरिस्कोप किस दर्पण को प्रयोग किया जाता है? पेरिस्कोप समतल दर्पण। पेरिस्कोप में समतल दर्पण। कैलिडोस्कोप में बहुत सारा रंग के डायरेक्ट आपको जैसे कैलिडोस्कोप किस लिए प्रयोग किया जाता है? रंग के पता लगाए, मतलब रंगीन कर। प्रकाश तरंग का गुण रखता है, किसने कहा? प्रकाश तरंग का गुण रखा हाइजेन। हाइजेन सिद्ध किसने किया? यंग ने सिद्ध किया। प्रकाश कण है, कण किसने कहा? कण लास्ट में ना होता, न्यूटन में ना होता। कण में प्रकाश तरंग, प्रकाश कण है, लास्ट में ना होता, न से न्यूटन। कोई दिक्कत? सिद्ध किसने किया? आइंस्टीन। ऊपर में लास्ट में ना होता, ठीक, न से न्यूटन, न से आइंस्टीन, ठीक बा। प्रकाश को किसने मापा? सर्वप्रथम रोमन। किसने मापा? रोमन। समतल दर्पण पूछता है एग्जाम में, समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? सीधा और मतलब काल्पनिक बनेगा। काल्पनिक किसे का? जिसको छू नहीं सकते, जिसको टच नहीं कर सकते हैं, उसको क्या बोलेंगे? काल्पनिक प्रतिबिंब। क्या बोलेंगे? काल्पनिक प्रतिबिंब। और कैसा होता है? आभासी। काल्पनिक या आभासी दोनों कर सकते हैं।
और समतल दर्पण प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार क्या होता है, बराबर होता है। वस्तु के आकार समतल दर्पण में और प्रतिबिंब के आकार दोनों क्या होता है, आपस में बराबर। समतल दर्पण में वस्तु की दूरी प्रतिबिंब की दूरी की क्या होती है, समान होती है। समतल दर्पण में वस्तु की दूरी प्रतिबिंब की दूरी की क्या होती है, समान होती है। मतलब जितना समतल दर्पण जितना आगे बढ़ा उतना इमेज पीछे बढ़, जितना नजदीक उतना है नजदीक इमेज बनी। समतल दर्पण में समतल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है, सीधा। अब पूछेगा सीधा और आभासी, वास्तविक ना, वास्तविक मतलब तो छू ले, वास्तविक मतलब उसको टच किया जा सकता है, काल्पनिक में टच ना किया जाएगा। जो तार इमेज बना दर्पण के पीछे होकर टच तू कर पाएगा ना, तो कैसे बनी, आभासी। आभासी कहा चाहे काल्पनिक कहा। एक ऐसा प्रतिबिंब होता है आभासी, बड़ा की छोटा वस्तु से बराबर, ठीक। अब प्रतिबिंब के दूरी जितना तो प्रतिबिंब से दर्पण से आगे होता है, दर्पण से पीछे बनता है। समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, सीधा बनता है। और किसी वस्तु की पूरी लंबाई देखने के लिए दर्पण की लंबाई वस्तु की लंबाई से कितनी होनी चाहिए, आधी होनी चाहिए। और कोई वस्तु कम से कम आधी। अब कोई व्यक्ति मानो 10 फीट के बाद तो ओकरा देखे खातिर इमेज कम से कम दर्पण के हाइट 5 फीट होगा जरूरी हो, कम से कम। पूछेगा कम से कम तो 10 फीट करेगा। किसी कोई व्यक्ति हो 10 फीट लंबा है, उसको उस व्यक्ति को पूरी तरह प्रतिबिंब देखने के लिए कितने फीट लंबी दर्पण की आवश्यकता होगी। का ऑप्शन रहेगा 3 फीट, 4 फीट, 5 फीट, 2 फीट। क्या हो जाएगा, 5 फीट। या ऐसे भी कर सकते हैं 3 फीट, 4 फीट, 2.5 फीट, 7 फीट। आंसर क्या हो जाएगा, 7 फीट। कम से कम 5 फीट होना चाहिए, उससे जितना हो सके। किसी वस्तु के लंबाई को केकरो देखे के इमेज अगर पूरा देखे के बाद तो कम से कम आधा होने के चाहिए, ओकरा ज्यादा जितना मन जितना हो जाए। अगर कोई वस्तु भी वेग से दर्पण की ओर दौड़ती, किस वेग से, भी वेग से, अगर तू भी वेग से दौड़ता दर्पण के लेके तब दर्पणवा में आदमी को वेग से दिखाई दी, 2 ही वेग से दिखाई, मतलब तारा से दुगना स्पीड से दिखाई दी। अगर मान लो दर्पण बढ़ाने से दौड़ रहा 10 के स्पीड से, ओने वाला वस्तु तारा दिखाई दी 20 के स्पीड से दौड़ रहा है, तो दोनों डायरेक्शन चेंज हो जाता है। दोनों डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो जाएगा। इसलिए स्पीड का तुमको लगेगा ज्यादा लगेगा। तो इधर जा रहा है और इधर, जैसे हम रेलगाड़ी वाला पड़ता है, 2 रेलगाड़ी है, दोनों विपरीत दिशा में जाए, दोनों का स्पीड जोड़ा जाता है। और साथ से दोनों को पॉजिटिव लगता है कि उसका ज्यादा है। हाँ, जैसे तुम गाड़ी पार करते हो दोनों एक दूसरे के साथ पास होता है, लेकिन दोनों एक दिशा में जाता है तो धीरे धीरे पास होता है। एक चलते स्पीड का हो जाता है, बढ़ जाता है। अगर दर्पण तुम हेने हो तो वो दर्पण हेने होता ना, इमेज आवा तो दोनों का स्पीड क्या लगता है, ज्यादा लगता है, तारा से दोगुना स्पीड से। अगर समतल दर्पण को थीटा कोण से घुमाते हैं तो परावर्तित किरण कितना गुण से घूमेगा, 2 थीटा, दोगुना। कितना हो जाएगा, दोगुना। जो भी कहेगा समतल दर्पण घुमाएंगे उसके अंदर कितना के अंतर हो जाएगा, 2 थीटा के अंतर हो जाएगा। समतल दर्पण में अगर कोई 2 समतल दर्पण एक दूसरे को थीटा कोण पर रखेगा तो उनके बीच प्रतिबिंबों की संख्या विषम होगी। जब भी देखो समतल दर्पण में गए थे, बाल कटाएगी जाता ही पीछे दर्पण बीच में तू देखो तो कितना इमेज बनता है। इमेज के दिन पर में बहुत दूर तक जाएगी, क्योंकि इमेज की बनते चल जाएगी। अगर पूछता है ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, एग्जाम में एक प्रश्न आता है इससे। 2 समतल दर्पण में एक दूसरे को कहता है थीटा कोण पर हो तो उनके बीच प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी, विषम। कभी सम संख्या प्रतिबिंब ना हो, कभी क्या हो जाएगा, विषम। याद ध्यान पर रखना। अब मान लो फॉर्मूला क्या है, 360 बटा थीटा या 360 बटा थीटा माइनस 1। मतलब 1 कहे का मतलब का चीज, जब भी प्रतिबिंब होई तो कैसा के होई, विषम संख्या, मतलब नकी संख्या। अगर विषम संख्या सम संख्या होता तो एक घटा दो तो क्या हो जाए, विषम। मान 90 डिग्री कोण 90 डिग्री पर बा 2 दर्पण,
है दर्पण है दर्पण। अब बताओ एम को है बीच में वस्तु रख देने को इमेज बनी 360 बटा 90 कितना हो जाए कटेगा 360 4 तो का है सम संख्या लेके सम संख्या कितना एक घटा दे कितना हो जाए 3 कितनी इमेज बनेगा 3। कोई दिक्कत है? अब पहले 3 आ गया तो 3 है तो अंदर 3 उतना छोड़ देना। हाँ माइनस नहीं ना। नहीं करना है। मान लो 120 डिग्री पर है 120 डिग्री पर झुका हुआ है 360 बटा 120 कितना इमेज हो जाएगा 3 में रहेगा। अब देखो दोनों समांतर दर्पण हो गई है जे समतल है दोनों के बीच कितना डिग्री कोण बा समांतर में 0 डिग्री कोण होगा ना। दोनों दर्पण है दर्पण दोनों समांतर दर्पण कितने बीच कोण होगा 0 डिग्री। कितना डिग्री कोण है 0 डिग्री का 0 डिग्री होइला तो 360 बटा 0 कोनो संख्या में 0 से भाग करबो तो का है 0 ना अनंत अपरिभाषित अनंत। अब ओकर अंतर देखबो इमेज गिने ना पइबा कितना इमेज होगा पर इमेज की में है ना दिखाई दे हनो दिखाई दे। कोई भी शक्ल में देखा अगर दोनों तरफ पीछे और आगे दर्पण है तो उसमें तुम्हारा इमेज गिन ही नहीं पाएगा कितना बन रहा है कितना बन रहा है वो तो गिन ही नहीं पाएगा। पूछता है अगर दो समांतर दर्पण है उस बीच में कोई वस्तु बैठा है तो वस्तु का प्रतिबिंब कितना बनेगा अनंत। 120 डिग्री पर झुका हुआ तो कितना प्रतिबिंब बनेगा 360 बटा 120 हाँ 3 अब 75 डिग्री पर झुका हुआ है तो 360 बटा 75 तो भाग करवा तो कितना बार कटेगा 75 8 बार होगा ना इससे कम होगा 75 दूनी 150 दशमलव में आएगा 75 पाँच कितना होगा 75 चौका 300 4 दशमलव कुछ आएगा 4 दशमलव कुछ आ रहा है ना और इमेज 4 दशमलव कुछ के लिए जाएगा 4 इमेज बन रहा है उसमें से एक घटा दो कितना हो जाए 3 इमेज बनेगी कितना बनेगा 3। दो समतल दर्पणों के को समांतर रखने पर अनंत प्रतिबिंब का निर्माण होता है। कहा ना दो समांतर तो थीटा कितना हो जाएगा तुम्हारा 0 थीटा 0 का प्रतिबिंब का है 360 बटा 0 तो का देगा अनंत का देगा अनंत। कोई दिक्कत है? जिसमें दूसरा प्रतिबिंब सबसे अधिक स्पष्ट होता है। समतल दर्पण को किस कहां पर किया जाएगा पेरिस्कोप में। पेरिस्कोप में क्या देखा बाहर देखा जाएगा नदी में से बाहर समुद्र में से बाहर देखा जाएगा किसका पर जाएगा पेरिस्कोप का। पूछते हैं एग्जाम यहाँ दो तरह का प्रश्न आएगा। पेरिस्कोप का उपयोग कहाँ किया जाता है मतलब समुद्र के अंदर बड़ा समुद्र से बाहर है मतलब रूम में बड़ा रूम से बाहर कैसे देखा जाए बिल करो पेरिस्कोप निकाला चारों बगल घुमा देते दिखाई देती है। अब पेरिस्कोप में कौन दर्पण लग रहेगा समतल कौन दर्पण समतल दर्पण। पेरिस्कोप का प्राय बंकर के अंदर छुप कर या समुद्र के अंदर छुप कर युद्ध करने के लिए किया जाता है। कहाँ पे किया जाता समुद्र युद्ध करे वाले स्थिति में बंकर में छिप कर देखेगा तो बाहर दुश्मन बाकी ना आ समुद्र के अंदर छिप कर युद्ध करने के लिए किया। समुद्र नीला दिखाई देता है कि समुद्र कैसा दिखाई देता है नीला क्योंकि जब सूर्य से सफेद प्रकाश पानी के कणों पर गिरता है तो केवल नीली रोशनी परिवर्तित होती है और बिखरती और हमारी आंखों तक पहुंचती है। जब सूर्य के प्रकाश आवेला बहुत सारा रंग होला 7 रंग का सातों रंग लेके हमारे के आंख कौन ज्यादा परिवर्तित होला बैगनी ओकरा बाद नीला बिग बी और VIB होला ना लेकिन हम लोग का दिखाई देला सबसे ज्यादा नीला ले जाते समुद्र के रंग का दिखाई देला नीला। अणु द्वारा प्रकाश का अवशोषण तरंग दैर्घ्य और अणु के आकार पर निर्भर करता है। अणु द्वारा प्रकाश का अवशोषण तरंग दैर्घ्य और अणु के आकार पर निर्भर करता है। पूछता है एग्जाम ये पूछेगा नहीं भी अणु द्वारा प्रकाश का अवशोषण तरंग दैर्घ्य और अणु के आकार पर लेकिन यहाँ पूछे वहाँ परिवर्तन में क्या था जब कोई वस्तु परिवर्तन होते प्रकाश में क्या चेंज होता है खाली तीव्रता में कमी आती है और तरंग दैर्घ्य आवृत्ति नहीं बदलती है। लाल नारंगी और पीले रंग की तरंग दैर्घ्य क्या होती है अधिक। लाल कोना का
बिग व्यूअर VIVGOYR, ये ना जो सबसे ऊपर में कह रहा है BIVGYOR, ऊपर का है R ऑरेंज, ओकरा में नीचे का है O ऑरेंज, और ओकरा बाद Y होता ना येलो। तीन गो का है प्रकाश के तरंग दैर्घ्य अधिक होते हैं, पानी के अणुओं द्वारा अवशोषित हो जाते हैं, जबकि नीले रंग छोटी तरंग दैर्घ्य के कारण क्या हो जाती है, बिखर जाती है। जोने का प्रकाश के तीव्रता तरंग दैर्घ्य कम रही होता है ज्यादा फैली, जोने के ज्यादा रही होकर का होई फैली ना। ये लाल रंग का तरंग दैर्घ्य का होला ज्यादा होला, ऐसे तो फैलेगा नहीं। मतलब जो बाटा में ज्यादा रहेगा तो क्या होता है छोटा, जैसे 1/2 बड़ा कि 1/4 बड़ा। 1/2 बराबर कितना परसेंट है, 50%। 1/4 बराबर 25, कौन बड़ा हम 1/2 ना, मतलब 50% अधिक है, तो 1/2 मतलब जो जिसका नीचे में बड़ा है तो रिजल्ट क्या देगा, छोटा। मतलब तो प्रकाश में भी बात तरंग दैर्घ्य लाल के आधे यदि ज्यादा बा, लेकिन का दी कम बिखरी चारों बगल, जो कम बा तो का दी ज्यादा। जैसे बैगनी रंग और नीला रंग के तरंग दैर्घ्य का बा कम है तो का होई ज्यादा फैले। यही चलते हम लोग गाड़ी के पीछे हेडलाइट में, पीछे वाले पीछे बैकलाइट, उसमें कैसा कलर होता है, लाल कलर। एक लाल रंग का जो फैले के क्षमता बा वो कम बा, तरंग दैर्घ्य ज्यादा बा, ऐसे लोग का ज्यादा फैलेगा नहीं। ऐसे कोनो डिजाइनदार का करता धोके बुरो लगा देगा, ऐसे उसका पीछे से कोई आकर ठोक देता है, इसे मॉडिफिकेशन नहीं करना चाहिए। अब देखो अगला प्रश्न का, यदि कोई दो समतल दर्पण एक दूसरे को थीटा एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर झुके हो तो उनके बीच बने प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी। 360/90 तो कितना हो जाएगा, 360/90 4 होगा। 4 में से घटा देंगे तो 4 का कौन संख्या, सम संख्या। 4 कैसी संख्या है, सम संख्या। एक घटा दो तो कितना आ जाए, 3, विषम संख्या। कोई दिक्कत। अगर कोई व्यक्ति की समतल दर्पण से 25 मीटर की दूरी पर है और वो दर्पण के 10 मीटर आता है तो प्रतिबिंब के प्रारंभिक स्थिति और वस्तु के अंतिम स्थिति के बीच की दूरी क्या होगी। क्या कर रहा है, अगर कोई वस्तु, यदि कोई व्यक्ति समतल दर्पण कितना मीटर की दूरी पर कर रहा है, 25 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर, 25 है। मान लो दर्पण हो गया, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या बैठा है, व्यक्ति बैठा है, यही ना। और इसका इमेज कितना बनेगा, 25। कोई दिक्कत। अब फिर क्या कर, वो दर्पण को कितना आ रहा है, 10 मीटर हो जा रहा है। 10 मतलब पहला कितना पर था 25, अब कितना पहुंच जाएगा 10 मीटर आता है तो 15 होगा ना। प्रतिबिंब से 15। प्रतिबिंब की प्रारंभिक स्थिति, प्रतिबिंब कहाँ था पहले, यहाँ पर था ना, 25 पर था ना। अब कहाँ, प्रतिबिंब की प्रारंभिक स्थिति यहाँ पर, और वस्तु की अंतिम स्थिति कहाँ है, 15 मीटर पर ना। दोनों के बीच की दूरी कितना हुआ, 40। इधर 25 और इधर 15। जब 10 घटा तो उधर से 10 नहीं घटेगा। क्या करा, प्रारंभिक स्थिति ना कि प्रेजेंट वाला सोच रहा है। जो पहले था 25 पर था ना। अब वस्तु सिर्फ घटक कह रहा है ना, घसकेंगे वस्तु वाला दूरी पूछ रहे ना। 10 आगे गया कितना गया पहुंचे, 15 उधर 25 कितना हुआ, 40। कोई दिक्कत, 15 25 40 हो गया ना। अब गोलीय दर्पण, अब गोलीय दर्पण को प्रकार, 2 प्रकार, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण और उत्तल, ऊपर से देख लो 2 मिनट। ना ब्लैक नहीं है, रिकॉर्डिंग हो रहा है। क्या लाइन है, पीपी करने लगा था। हां पीपी लाइन के कारण लाइन रिचार्ज हो रहा है ना। लाइन बा बैठिए। देखिए